अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। और जी मौसम भी बहुत खुश होने वाला ही है, इस वजह से जो है नई नई डिशेस जो है लोग बना बना के पेश कर रहे हैं। तो ये कोई दावत नहीं थी, ये हम लोगों ने घर में ही गेट टुगेदर किया था। ये सारा कुछ है जी। तो जी चलें, मैं अब आपको रेसिपी बता देती हूँ। और बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैंने जो है ना सारा कुछ साथ साथ ही बनाया था, रिकॉर्ड भी साथ साथ किया था, छोटे छोटे क्लिप्स। लेकिन मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ की टोटल रेसिपी बता दूंगी, फिर जो है ना मैं सेकंड चीज़ की बताऊंगी। तो चलें जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमने ले ली थी आधी प्याली ऑयल की। 1 पाउंड निकले हुए मटर हम लोग ने ले लेने हैं। और जी 1 किलो हमारे पास चावल थे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्चें और अदरक जो है हमने बारीक बारीक काट लिया था। और ये जी सारे मसाले 1 टेबल स्पून भर के हमने नमक ले लिया था। तो थोड़ी सी काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल, 2 जो है दालचीनी, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला और 1 टीस्पून जो है वो ज़ीरा। ये सारा कुछ हमने ले लेना है। 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज ले लिए थे, इनको बारीक बारीक काट लिया। और जी ये टोटल सामान है और हमारे चावल तैयार। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले हम लोगों ने कढ़ाई में डाल लेने हैं प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसमें डाल रहे हैं ऑयल और इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने फ्राई कर लेना है। ये देखें जी, इतना फ्राई हम लोगों ने कर लेना है। ये रोशनी में आप लोगों को कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने इससे थोड़ा सा डार्क रखना है। इसको थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये जी टमाटर और सारे मसाले ऐड हो गए हैं। और इसको हरी मिर्ची साबित रखने का जो रीज़न है वो ये है कि मोहम्मद रियान जो है वो राइस खाता है, तो फिर इस वजह से अगर मैं काट के डालूँ ना तो बहुत ज़्यादा तीखे हो जाते हैं चावल। इस तरीके से डालें तो टेस्ट भी आ जाता है और ज़्यादा मसला भी नहीं होता, बच्चा भी खा लेता है। आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे तो आप लोग भी ये तरीका कर लें, अदरवाइज़ आप लोग काट के डाल लें। तो 2 मिनट भूनने के बाद हम लोगों ने इसमें मटर ऐड कर देना और इसको अच्छे तरीके से हमने 5 से 10 मिनट पकाना है ताकि मटर जो है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखें जी 5 से 10 मिनट हो चुके थे। अब हम लोगों ने इसमें डाल देने हैं 3 टेबलस्पून भर के दही के। दही में चाहें तो आप लोग ज़ीरा और नमक डाल लें, अदरवाइज़ आप लोग ऐसे ही डाल लें। और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें डाल देना है पानी। 2 ग्लास चावल बनते हैं, अगर 1 किलो हम लोग चावल लें तो उसके 2 ग्लास चावल बनते हैं। 2 ग्लास के हिसाब से मैंने उसमें 4 ग्लास पानी ऐड किया था। और जी ये चावल हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। पानी बॉयल आने के बाद मैंने उसमें राइस ऐड कर दिए थे। तो चावल वाला काम ख़त्म हो गया। अब हम चलते हैं जी अपने चिकन की तरफ और चिप्स की तरफ। ये आलू हम लोगों ने बारीक बारीक काट लिए थे चिप्स के लिए, जिस तरीके से करते हैं। चिकन के लिए हमने ये अदरक और लहसुन जो है इसको छील के कूट लेना है। ये देखें जी अब हमने इसको कूट लिया है। कूट के इसमें थोड़े से लेमन, मैंने 2 लेमन ले लिए थे, अगर आप लोग ज़्यादा लेना चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। इनके बीज हम लोगों ने निकाल लेने हैं और चिकन में ऐड कर देना है। ये जी हमने लिया था चिकन टिक्का मसाला, ये टोटल साशे जो है मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया था। तो चलें जी अब हम डालते हैं। ये देखें जी चिकन ले लिया हमने और इसमें डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम लोगों ने इसमें डाल देना है। देन हमने इसमें डालना है लीमू, जो हम लोगों ने दोनों लीमू काटे थे, कट करके हमने उसके अंदर डाल देने हैं। और जी हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो जाएगा। मैरिनेट करने के बाद जो है मैंने इसको 3 घंटे के लिए रखा था फ्रिज में। अगर आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी टाइम दे सकते हैं और चाहें तो कम भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन 1 घंटा तो मस्ट है कि आपने 1 घंटा लाजमी इसको टाइम देना है मैरिनेट करने के बाद। तो चलें जी मैं आपको बताती हूँ अगला प्रोसीजर। ये जी हमने इसमें सारा कुछ ऐड कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही जो है मैंने 2 टेबलस्पून से भी थोड़े से ज़्यादा ही कर लें आप, इसमें डाल दें। और ये जी 1/2 टीस्पून जो है मैंने इसमें भर के 1/2 टीस्पून ज़्यादा रंग की डाल दी थी। अगर आप लोग चाहें तो येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं और रेड फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने मैरिनेट कर लेना है। चलें जी मैं मैरिनेट करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छे तरीके से सारी बोटियों को जो है लग जाना चाहिए मसाला, तभी इसके अंदर जो है ना रच बस जाता है। तो चलें जी 3 घंटे हो चुके थे। 3 घंटे से ऊपर ही मैंने कुछ टाइम इसको रखा था। और ये देखें जी अब हमने इतना सब ऑयल डालना है कढ़ाई में, तकरीबन 3 टेबलस्पून आप लोग कर लें कि हमने इसके अंदर ऑयल डालना है। और इसमें चिकन
डाल के रख देना है। कुछ भी नहीं करना, बस आप लोगों ने चिकन डालना है जस्ट उसके अंदर और उसको ढक के 5 से 10 मिनट के लिए रख देना है। ये देखिए जी, अब मैं इसके अंदर चिकन शिफ्ट करती हूँ। चलो जी कर दो। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें सारा चिकन शिफ्ट कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो सारा एक ही दफ़ा डाल दें और जी इसको ढक के थोड़ी देर के लिए रख दें। और जी आप लोग सुनाएं, सब ठीक ठाक है? अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआओं में मुझे लाजमी याद रखा करें। ये जी मैंने सारा चिकन इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप लोग नमक डालना चाहें तो वो ऑप्शनल है, आप लोग डाल सकते हैं। ये देखें एंड में मैंने सारा मसाला भी इसके अंदर ऐड कर दिया था और फिर इसको ढक के हम लोगों ने रख दिया। तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर लो टू मीडियम, हाँ जी लो टू मीडियम फ्लेम पे जो है ना आप लोगों ने इसको 15 से 20 मिनट, ये देखें इतनी आग थी और मैंने इसको रख दिया। 15 से 20 मिनट के बाद ये देखें जी, अब हम इसका कोयला तैयार कर लेते हैं। कोयले को हम लोगों ने चूल्हे पे तेज़ आग पे अच्छे तरीके से पका लेना है। इसके अंदर कोई भी आप लोग कटोरी कुछ भी रख सकते हैं। इसके अंदर हमने कोयला ऐड किया और ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला। जैसे ही धुआं निकलना शुरू हुआ कोयले से, हम लोगों ने उसको ढक के थोड़ी देर के लिए स्टीम दे देनी है। ये देखें जी ये हो गया है। अब हम इसको दे देंगे ढक्कन। तो चलें जी, ये हो गया। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसको पहले पकाया था और 15 से 20 मिनट ही हमने इसको कोयले के दम पर छोड़ना है। उसके बाद जी हम लोगों ने मैदा और पानी मिक्स कर लिया था। वो पता नहीं जो है ना वो वाला क्लिप जो है रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बस मैं आपको वैसे ही रैंडमली बता देती हूँ कि हमने 2 टेबलस्पून भर के मैदा लिया था और उसमें पानी डाल के तो इसके अंदर चिकन डिप कर करके हमने फ्राई कर लेना है। डीप फ्राई कर लें। अगर आप लोगों को ज़्यादा ऑयल नहीं पसंद तो थोड़ा सा कम डाल के उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने फ्राई कर लेना है। पके तो वो पहले ही होता है, चिकन पका हुआ होता है, तो इतना ज़्यादा उसको टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लोग चाहें तो तेज़ आग पे भी जल्दी जल्दी फ्राई कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ अब हम अपना मिंट मार्गरीटा बना लेते हैं। ये जी हमने एक प्याली भर के पुदीने की ले ली थी। 1 टीस्पून भर के हमने काला नमक इसमें ऐड कर देना है। ये देखें जी, चलो का तो ये देखें और थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर जो है ना डाला था। आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितना भी रखना है, जितना भी आप लोगों को पसंद है। ये जी अब हमने इसमें डाल देने हैं 3 लेमन जो है मैंने इसमें जूस जो है ना लेमन का निकाल के डाल दिया था, बीज बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। 3 लेमन मैंने इसमें डाल दिए। ये मामा और मैं सारा काम कर रहे थे साथ साथ। और 2 टेबलस्पून भर के हमने इसमें चीनी डाल देनी है। ये दूसरी तरफ जी हमारा रायता भी तैयार हो चुका था। सिंपल पुदीने का मैंने रायता बनाया था इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया। और ये जी सैलेड कट करके हम लोगों ने रख लिया। तो चलें जी, अब हम आपको फ़ाइनल लुक दिखाते हैं खाने की। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की हर चीज़ लग रही थी और टेस्ट में भी बहुत मज़े की थी। आँखों को भी बहुत अच्छी लग रही थी हर चीज़। आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा और मुझे लाजमी फ़ीडबैक दिएगा। तो ये देखें जी, ये सारा कुछ था। ये 2 बड़े ग्लास और एक ये छोटू सा ग्लास मेरे बेटे का है, मोहम्मद रेहान का। और ये देखें जी, ये सारा सैलेड है। ये रोस्ट, साथ हमने चिप्स फ्राई कर ली थी। और ये है जी फ़ाइनल लुक। लाजमी ट्राई करें, लाजमी मुझे फ़ीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।